Hello everyone and welcome to Rodrigues Classes. We are dedicated to making learning easier for you. Please like this video and subscribe to our channel. Don't forget to click the bell icon to stay updated. So today we will be looking into the chapter Laws of Motion and numerical based on linear momentum and Newton's second law of motion. So first of all, as usual, we will go to look into the formulas and then begin with the numericals of exercise 3C. So let us take a look at the formula. First one is P is equals to M into V. P यहाँ पर क्या है? P यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का यूनिट याद रखना है kg और इसका मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये ट्रायंगल का साइन इसको बोलते हैं डेल्टा. ये मीन करता है स्मॉल चेंज. सो डेल्टा पी मींस स्मॉल चेंज इन मोमेंटम. सो उसका फॉर्मूला यहां पर हम लिखे m डेल्टा v, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है. पता होगा ऑर्डिनरी कंडीशन में मास चेंज नहीं होता है, और ये डेल्टा v है, मतलब सिर्फ वेलोसिटी बदल रहा है. तो इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम है वो चेंज इन वेलोसिटी के चलते हैं. अब ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा mv. अब हम डेल्टा के अंदर में फिर mv लिखे हैं. इसका मतलब यहाँ मास भी बदल सकता है और वेलोसिटी भी बदल सकता है. तो ऐसा केस तभी होता है जब ये जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स वेरी मच क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है. स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 × 10⁶ से ऊपर होने लगता है तो उसका मास बदलने लगता है. अब अगर मास बदलेगा और वेलोसिटी बदलेगा, दोनों के चलते जब मोमेंटम बदलेगा, तो इस फॉर्मूला को यूज करना है जो ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होता है. ओके, अब ये है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. डेल्टा टी नीचे में आने के मतलब हो गया है ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है. तो मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे आया? अगर चेंज इन मोमेंटम है चेंज इन वेलोसिटी के चलते, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो v माइनस यू आएगा, और टाइम के साथ रिलेटेड है बाई टी होगा तो v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन हो जाएगा. फिर फिफ्थ फॉर्मूला को देखो, f इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी. ये जो है हम लोग को एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली टू द फोर्स अप्लाइड and the change in momentum will take place in the direction in which the force is applied. तो इसको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में अगर हमको चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है और टाइम दिया है. तो इससे आंसर करना जो पड़ेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का गिव रीजन, इसको यूज करके करना है. अभी F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिलता है, लेकिन इसके पहले जो हम लोग मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस देखा है वो सबका भी यूज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वहां से निकलेगा. तो जो फॉर्मूला है इसका हम आगे का वीडियो में, पहले का वीडियो में दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम यह डिस्कस करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये याद रहना चाहिए. नेक्स्ट है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए. और एक जो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो ये फॉर्मूलाज जो हम लोग आगे पढ़े थे इसका भी यूजेस यहाँ पर आएगा. तो अब हम सब फॉर्मूलाज देख लिए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए. सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 3C. First numerical goes like this. A body of mass 5 kg is moving with a velocity 2 meter per second. Calculate its linear momentum. तो बहुत ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल है. तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू mv. तो मास दिया हुआ है 5 kg, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 5 2s are 10, यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड. तो बहुत ही डायरेक्ट आसान सा सम्स है. ऐसा सम्स को MCQ में ही एक्सपेक्ट करना. क्वेश्चन नंबर 2, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम. ध्यान रखना 50 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करना होगा.
इज 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। ए लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम दिया है तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल्स टू mv। लीनियर मोमेंटम का जगह वैल्यू पुट करो 0.5। मास दिया हुआ है 50 ग्राम, तो उसको केजी में चेंज करो 50/1000 और ये वेलोसिटी निकालना है। तो अब इसको हम लोग 0.5 को लिखते हैं 5/10 इंटू 1000 ऊपर जाएगा और ये 50 नीचे आएगा इक्वल्स टू v। ए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 हो गया, तो v इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10, 10 हो गया मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड वाला न्यूमेरिकल भी आसानी से बन गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। A force of 15 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg। फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma हुआ। फोर्स का वैल्यू है 15, मास हमको 2 kg दिया हुआ है इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 15/2 डिवाइड करके 7.5 आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट लिखो, यूनिट लिखने नहीं भूलना। ये बन गया इसका। तो स्टार्टिंग का तीनों न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आगे भी ऐसी इजी रहेगा, आखिरी में कुछ न्यूमेरिकल डिफिकल्ट आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। फोर्स दिया है, मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करो, F इज इक्वल्स टू ma। F के जगह में 10, m के जगह में 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 10/5 इक्वल्स टू 2। यूनिट है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया, बोल रहा फोर्स निकालो, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 0.5 इंटू एक्सेलरेशन है 5, मल्टीप्लाई करो 2.5, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, सम्स बन गया। अब आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 6 में। A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds initially at rest। मतलब याद रखो u 0 हो गया यहाँ पर। Calculate number 1 the velocity acquired by the body and the change in momentum of the body। तो हमको v निकालना है। v निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन दरकार है। वो एक्सेलरेशन निकलेगा जो फोर्स और मास दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे F इज इक्वल्स टू ma करके। तो फोर्स हमको दिया है 10, मास दिया है 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट निकालने के लिए लिखेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो इसमें v हमको निकालना है। इनिशियली एट रेस्ट बोला था, तो इसलिए u 0 हो गया। एक्सेलरेशन निकाला 5 इंटू टाइम दिया है 3 सेकेंड्स इंटू 3, सो दैट गिव्स मी 15 मीटर पर सेकेंड एज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। निकल गया ये। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम। हमको फोर्स पता है, हमको टाइम पता है, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो फोर्स हम लोग को 10 दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम यही डेल्टा P है और ये टाइम दिया हुआ है 3। तो यहां से हमको मिल जाएगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 दैट इज 30। चेंज इन मोमेंटम है तो मोमेंटम का यूनिट आएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब तक न्यूमेरिकल्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, धीरे धीरे करके डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मतलब बॉडी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ऑफ मास 100 kg आफ्टर विच द फोर्स
सीजेस टू एक्ट। सिर्फ 10 सेकेंड तक लगा है फोर्स, उसके बाद फोर्स सीजेस टू एक्ट, मतलब फोर्स अब एक्ट नहीं कर रहा है। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब 100 मीटर जो मूव किया है नेक्स्ट 5 सेकेंड में वहां फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो उस वाला मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। कैलकुलेट द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब फोर्स लगने के चलते कितना उसका वेलोसिटी हुआ, वही वेलोसिटी से वो 100 मीटर कवर किया था 5 सेकेंड में। सेकेंड, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, एक्सेलरेटेड मोशन ये 5 सेकेंड में नहीं है, ये 10 सेकेंड्स में, क्योंकि फोर्स उस समय एक्ट कर रहा है। तो यही क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करना है, समझना है ध्यान से। थर्ड पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फिर फोर्स निकालना है। तो चलो अभी सबसे पहला वाला पार्ट में देखते हैं कि क्या है। तो वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी, वो वेलोसिटी अक्वायर किया क्योंकि 10 सेकेंड तक उसमें फोर्स एक्ट किया और उस वेलोसिटी के चलते वो 100 मीटर कवर किया 5 सेकेंड्स में। तो इस 100 मीटर में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो यहाँ जो स्पीड निकलेगा वो डिस्टेंस बाय टाइम से निकलेगा और वही स्पीड को हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी अक्वायर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पर 100 मीटर और टाइम है यहाँ पर 5, तो ये हमको मिल गया डिवाइड करके 20 मीटर पर सेकेंड, और यही स्पीड यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, अब इसको फिर ध्यान से समझो। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, इसी फोर्स के चलते उसका स्पीड आया 20 मीटर पर सेकेंड। शुरू हुआ था और रेस्ट से, देखो स्टेशनरी बॉडी बोला था, तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करके दिखा रहे हैं u 0 है और v जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और ये कितना टाइम में लिया, ये टाइम लिया 10 सेकेंड। ये 5 सेकेंड नहीं लेना है, 5 सेकेंड तो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये 10 सेकेंड में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 10 है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v है 20, u है 0, एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम है 10। तो 20, ये तो 0 हो गया, 10 आके यहाँ पर डिवाइड करेगा इसको, तो एक्सेलरेशन डिवाइड करके आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज सम्स है, कोई भी टाइम ले लेगा सम्स कर लेगा, नहीं बनेगा। थर्ड वाला आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 100 kg, एक्सेलरेशन निकला है 2, बहुत इजी कैलकुलेशन, 200 न्यूटन हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सो लेट्स टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 9, which is a graph based numerical. Figure 3.11 shows the velocity time graph of a particle of mass 100 gram moving in a straight line. Calculate the force acting on the particle. तो पहले ग्राफ को देखो, x एक्सिस में टाइम, y एक्सिस में वेलोसिटी। टाइम लिखा हुआ है, वेलोसिटी यहाँ 0, 10, 20 लिखा हुआ है। हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले हमको u 0 टाइम पे 0 है, v 5 सेकेंड्स में 20 है, तो हमको ये वैल्यूज ले करके निकालना होगा। तो इसलिए पहले हम क्या लिखते हैं कि u इज इक्वल्स टू 0, v अगर हम टाइम 5 सेकेंड्स लेते हैं तो 20 आ गया, तो v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको टाइम यहां पर है 5 सेकेंड्स, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालने जाते हैं। तो हम डायरेक्टली ये रहा फॉर्मूला लिख दिए, v माइनस यू बाई टी। तो v है 20 माइनस 0 और टाइम है 5, तो ये आ गया 20 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल गया हम लोगों का एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमको मास पता है तो फोर्स निकालो। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 100 ग्राम, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, बाई 1000 किया, केजी में आ गया। एक्सेलरेशन इनटू 4,
दो जीरो कैंसिल हो गया, 4 को 10 से डिवाइड करो 0.4 न्यूटन और ये सम्स हो गई। लेट्स सी व्हाट न्यूमेरिकल नंबर 9 is asking us to do. A force causes an acceleration of 10 meter per second square in a body of mass 500, मतलब एक फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उस बॉडी का मास है 500 ग्राम। What acceleration will be caused by the same force? So the force is same in a body of mass 5 kg. मतलब अब अगर बॉडी का मास 5 kg है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। मेन यहां से टेक अवे है कि दोनों केस में फोर्स सेम है, तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं F1 इक्वल्स टू F2 लिख करके। पहला केस का फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन तो m1a1, दूसरा केस का m2a2। ओके, अब यहां पर पहला केस में मास है 500 ग्राम, तो उसको हम 500 बाई 1000 लिखेंगे। उस केस में एक्सेलरेशन है 10। सेकेंड केस में मास है 5 kg और सेकेंड वाला एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब हम लिखेंगे A2 इज इक्वल्स टू 500 बाई 1000 इंटू 10। अब ये 5 इधर में आकर के डिवाइड करेगा, तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 0 कट गया, ये 5 इसको काटा 1 टाइम तो सिर्फ 1 बचा। एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या है। A cricket ball of mass 150 gram is moving at a speed of 25 meter per second is brought to rest by a player in 0.03 second। मतलब एक बॉल है 150 ग्राम का, उसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, उसको रेस्ट में ला दिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और टाइम लिया है 0.03 सेकेंड। फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, तो प्लेयर कितना फोर्स लगाएगा उसको रोकने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पर वैल्यूज अगर हम लोग पहले लिखते हैं, तो मेरे लिए यहाँ पर m का वैल्यू हो गया है 150 ग्राम, तो 150 बाई 1000 kg लिखेंगे इसको। फिर जाकर के हम लिखेंगे u का वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू 0 और टाइम दिया हुआ है 0.03 सेकेंड्स। तो अब हम सबसे पहला निकालने जाएंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो v 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 है और टाइम है 0.03 सेकेंड्स, तो ये है 0.03 सेकेंड। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। -25, इससे डेसिमल हटाएगा तो ऊपर में 100 लिखो और नीचे में 3 हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि मेरा कोई निकालने एक्सेलरेशन नहीं बोला है, फोर्स निकालना है, तो वहां पर पुट करके एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे। तो फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हम लोग को था 150 बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन है -25 इंटू 100 बाई 3। तो एक 0 यहाँ कट गया, ये 2 0 यहाँ खत्म हो गया, 3 इसको काट दिया 5, तो माइनस मल्टीप्लाई करो 125 न्यूटन आंसर हो गया। लेट्स टेक अ लुक व्हाट न्यूमेरिकल नंबर 11 सेज। अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो u 0 है, टाइम है 0.1 सेकेंड, मास है 2 kg। द फोर्स इज देन विड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ही फोर्स बंद कर दिया तो उसका उस समय वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं दिया, निकालो और फोर्स निकाल लो। तो हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि u इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड
और हमको टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो हमको सबसे पहले एक्सेलरेशन जानना है, तो हम एक्सेलरेशन का डायरेक्टली लिखेंगे v माइनस यू बाई टी। तो v है 2 माइनस 0 बाई 0.1, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 इंटू 10, 0.1 मतलब डेसिमल हटाओ, ऊपर में 10 लिखो, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 2 kg इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन हो गया फोर्स। अब न्यूमेरिकल नंबर 12 जो है वो इस तरह से है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u 0 हो गया है, is acted upon by a force which causes it to move a distance of 4 मीटर in 2 सेकेंड। मतलब फोर्स जब एक्ट कर रहा था तो उसका डिस्टेंस था 4 मीटर और टाइम था 2 सेकेंड्स तक एक्ट किया। तो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। तो हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन जानना है, दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 4 मीटर, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, u बताया है कि 0 क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट। तो हमको जब s, u और t पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s है यहाँ पर 4, u है 0, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, मेंशन करने का दरकार नहीं है t को। हाफ इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता है, और टाइम है यहाँ पर तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 0 हटा दो, ये यहाँ पर 4 को 2 कैंसिल करेगा तो हमको 2a मिलेगा। तो a इज इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 500 ग्राम, तो इसको बाई 1000 करो, इंटू एक्सेलरेशन है 2 इंटू 500 1000 होता है, 1000 को डिवाइड कर देगा, 1 न्यूटन इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से नंबर 12 बना। ध्यान देना था कि ये जो 4 मीटर कवर किया था, फोर्स का एक्शन में किया था एप्लीकेशन होते समय, इसलिए हमको ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ा। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल नंबर 13। अ कार ऑफ मास 480 kg is moving at a speed of 54 km per hour. Unit needs to be changed to meter per second. Is stopped by applying brakes in 10 seconds. So stopped, final velocity is 0. Calculate the force applied by the brakes. So force applied by the brakes, so it is a retardation case, but when we'll find the force applied by the brakes is told, we're not going to use a negative sign there for the force part. ओके, सो वी नीड टू नो द एक्सेलरेशन। तो चलो पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमको जो वैल्यू दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, वो मेरा u है। तो u इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 54 को 18 कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड आ गया है u का वैल्यू। v का वैल्यू 0 है, तो अब हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी यूज करेंगे। तो 0 माइनस 15 बाई टाइम है 10, तो मतलब माइनस 15/10 माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया मेरा एक्सेलरेशन। और अगर रिटार्डेशन करके पूछता, वहां पूछा नहीं है, तब बिना माइनस का लिखते। ये हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल्स जो टॉपिक में किए थे उसमें देखे हैं। अब हमको फाइंड करना है फोर्स, तो हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 480, एक्सेलरेशन हम लोग का निकला 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई करो 480 इंटू 1, तो 480 होगा, पॉइंट उसका हाफ है, 480 का हाफ होता है 240। 480 और 240 को ऐड करो, 720 मिल जाएगा। ये मेरा न्यूटन हो गया द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। तो ये न्यूमेरिकल 13 खत्म हुआ। नंबर 14 को देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड्स। फिर स्टॉप्ड आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन थ्रू इट्स ब्रेक।
कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। मोमेंटम चेंज कितना हुआ वो निकालना है। रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार, ए का वैल्यू निकालना होगा, और फिर मास ऑफ द कार। तो पहले चीज के ऊपर फोकस करता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो हमको F यहां पर दिया हुआ है 1500, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स 2। तो डेल्टा P will be 1500 into 2, so that gives you 3000 यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है, जो ए वाला पार्ट था। ए का आंसर यहां पर निकल गया है। तो अब बी वाला पार्ट में जो है हम लोग को निकालना है रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। तो हम लोग को स्टार्टिंग में वेलोसिटी u30 पता हुआ था, तो 30 मीटर पर सेकेंड लिखें। फिर हमको स्टॉप हो गया तो v 0 है, टाइम लिया था 2 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू तो 0 है, u है 30 और टाइम है 2 सेकेंड्स। तो माइनस 30 बाई 2 लिखेंगे तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन पूछा था, तो ये एक्सेलरेशन है। हम यहां पर लिखेंगे रिटार्डेशन इक्वल्स टू, तो पता होगा रिटार्डेशन पूछा है तो बिना माइनस साइन के साथ लिखो आप 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लास्ट वाला पार्ट पूछा है सी, मास ऑफ द कार। तो हमको लिखेंगे हम यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हम लोग को 1500 पता है, मास निकालना है, या एक्सेलरेशन आया था 15। तो हम लिखेंगे 1500 बाई 15 इज इक्वल्स टू मास। इजी कैलकुलेशन है, सबको पता चल गया है कि कट के 100 आएगा और मास हो गया है 100 kg। न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 15 लास्ट वाला न्यूमेरिकल है इस पर्टिकुलर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम के ऊपर। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले रिमाइंडर, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स का वीडियो 9 क्लास का तो हम हर एक चैप्टर का बना के डालेंगे, और प्लस नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखो ताकि हम जैसे ही पोस्ट करेंगे तो तुम लोगों को मालूम चल जाएगा कि इसका न्यूमेरिकल्स आ चुका है। फॉलो करो, और सब्सक्राइब करने से ही पूरा पता चलेगा कि कब क्या पोस्ट किया जा रहा है। और वीडियो को लाइक करो, और जो भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, कुछ कमेंट है, उसको लिखो कमेंट्स में, ताकि हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अब इन न्यूमेरिकल नंबर 15, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो 50 ग्राम मास है, केजी में चेंज करना पड़ेगा सॉल्व करते समय। मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यू का वैल्यू दिया हुआ है। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करता है, तो बुलेट उसमें जाएगा, स्ट्राइक करेगा तो थोड़ा दूर जाके रुकेगा। तो वही बोला है कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस एस दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज करना होगा। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, स्टार्टिंग का मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट बाद में क्या हुआ है, रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक कितना रिटार्डेशन कर रहा है, और फिर लास्ट में रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, तो फोर्स भी निकालना होगा। तो अभी सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हमको दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, फॉर्मूला में डाल के निकलेगा। तो इसका अभी फर्स्ट वाला पार्ट को हम कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम, तो P के साथ हम I लिख दिए हैं, विच मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो ये मास इनटू वेलोसिटी होगा। तो मास यहां पर है 50 ग्राम, तो 50 बाई 1000 कर दिए हम उसको, और वेलोसिटी दिया हुआ है 100। तो कैलकुलेट कर लो, 30 कट गया, करीब 5 बचा। अब उसका यूनिट लिखो मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। क्या हुआ, पेनिट्रेट करके जाके एक डिस्टेंस में जाके रुक गया,
तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इसीलिए अभी अगर हम pf मतलब फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो है 50/1000 लेकिन वेलोसिटी 0 है बोल के इसका आंसर 0 आ गया। तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। अब पूछा है कि रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द ब्लॉक। तो हम लोग को रिटार्डेशन जो है यहाँ पर निकालने के लिए सोचना ये है कि हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, s दिया हुआ है 2, फिर जाकर के हमको u और v पता है, लेकिन कहीं भी टाइम नहीं पता है। तो जब टाइम नहीं पता है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, और वो कौन सा है? v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ था वो 100 था, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं पता है, एस डिस्प्लेसमेंट है 2/100। तो इसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं। तो ये 100 का स्क्वायर इधर आएगा तो -10,000 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर बच रहा है a/25। तो a हो जाएगा -10,000 इंटू 25, तो -25,000 आएगा। क्वेश्चन में ना एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, तो हमको ये कंपलसरी है लिखना कि रिटार्डेशन इक्वल्स टू, माइनस हटा के लिखो 25 और फिर 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा रिटार्डेशन भी निकल गया। अब फोर्थ वाला पार्ट बहुत आसान है, सबको मालूम चल गया होगा। रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स ही हम निकाल रहे तो अब माइनस को नहीं यूज करेंगे हम, लेकिन यहां पर हम लिख देते हैं पूरा रेजिस्टिव फोर्स। तो फॉर्मूला जो है वो सेम यूज होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन का वैल्यू को नेगेटिव में नहीं लिखना। तो अभी हमको मास पता है यहाँ पर 50 ग्राम, तो 50/1000 लिखो। एक्सेलरेशन आया था 25 और फिर 4 0, 25 4 0, नीचे का 3 0, इसका 3 0 को काट दो, 5 हो गया 125 और 1 और 2 zeros, इतना न्यूटन हो गया रेजिस्टिव फोर्स। तो इस तरह से ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल भी बन गया है। पूरा 15 न्यूमेरिकल्स इस एक्सरसाइज का खत्म हो चुका है। देख के आसान लगा होगा, लेकिन अपने से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वो भूल जाएगा। फॉलो किया है, देखो इसको, अब अपने से भी बनाओ, स्पेशली कुछ लास्ट का सम्स जो डायरेक्ट नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप कमिंग and keep watching more and more. Like the video and also comment upon it. Thank you so much for watching this video. I hope it was helpful. See you next time.